हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बायोएसे के बारे में समझा था। आज के वीडियो में हम बायोएसे से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सब आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट जो एमसीक्यू है वो क्या है? बायोएसे इज यूज टू डिटरमाइन। जो हमारा बायोएसे टेस्ट होता है वो किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है? तो बायोएसे जो टेस्ट है उसका मेन पर्पस क्या होता है? किसी ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को मेजर करना। तो बायोएसे इज यूज टू डिटरमाइन बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है बायोएसे इन्वॉल्व। देखो बायोएसे में क्या इन्वॉल्व होता है? तो बायोएसे हमेशा लिविंग सिस्टम पर परफॉर्म होता है, इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोएसे में क्या इन्वॉल्व होता है या क्या यूज किया जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपका सही आंसर है आंसर ए। थर्ड क्वेश्चन है विच इज ए टाइप ऑफ बायोएसे। देखो हमने अपने वीडियो में बहुत सारे टाइप पढ़े थे ऐसे के। तो आपके जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन क्या है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऐसे, वॉल्यूमेट्रिक ऐसे, ग्रेविमेट्रिक ऐसे और क्रोमेटोग्राफी। तो हमने जो टाइप पढ़े थे तो हमारा कौन सा टाइप था? ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऐसे, क्योंकि हमारे जो मेन टाइप थे वो क्या थे? क्वांटल और ग्रेडेड। उसके अलावा हमने बहुत सारे पढ़े थे। तो आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऐसे। फोर्थ एमसीक्यू है क्वांटल रिस्पॉन्स ऐसे गिव्स। तो जो हमारा क्वांटल ऐसे होता है ना, उसमें क्या होता है? ऑल और नॉन रिस्पॉन्स देता है, मीन्स या तो होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। तो क्वांटल रिस्पॉन्स ऐसे गिव्स ऑल और नॉन इफेक्ट। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन है LD50 रेफर्स टू। जो हमारा LD50 है इसका मतलब क्या होता है? देखो LD मतलब लीथल, मतलब घातक। तो जब हम क्या होता है कि जब 50% पॉपुलेशन को मार सकती है, वो डोज को हम क्या कहते हैं? LD50। तो हमारा क्या है? LD50 रेफर्स टू 50% लीथल डोज। ठीक है, जो क्या है? खतरनाक है। 50% पॉपुलेशन को मारने की जो ताकत रखती है, ऐसी डोज क्या है हमारी? लीथल डोज। और उसे हम कैसे रेफर करते हैं? LD50 से। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। आपका सिक्स क्वेश्चन है कि ED50 का मतलब क्या होता है? ED50 मीन्स क्या है? कि इफेक्टिव डोज फॉर 50% रिस्पॉन्स। तो हमारा ED का मतलब क्या है? डोज प्रोड्यूसिंग 50% इफेक्ट। तो ये क्या है? आपका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। इसके बाद है हमारा सेवंथ क्वेश्चन बायोएसे ऑफ इंसुलिन इज डन बाय। क्यों हमने पढ़ा था कि जो हमारे बायोएसे टेस्ट होते हैं इन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, टिश्यूज या सेल्स में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जब हम इंसुलिन क्या है ह्यूमंस लेते हैं इसे, तो इसका जब टेस्ट होता है इंसुलिन का, तो इसके बायोएसे किस पे टेस्ट किया गया है या कौन से एनिमल पे होता है? तो इंसुलिन का बायोएसे टेस्ट होता है रेट्स पर। ठीक है, तो आपका सही आंसर है डी, रेट्स। एट्थ क्वेश्चन है विच इज डिसएडवांटेज ऑफ बायोएसे। देखो क्योंकि हर चीज के क्या है? एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, वो हमारे लिए अच्छा भी है और खराब भी हो सकता है। तो बायोएसे का डिसएडवांटेज क्या होता है? कि इट, एक तो ये क्या है? कॉस्टली होता है, महंगा टेस्ट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म हो रहा है। साथ ही साथ क्या होता है? इसमें इथिकल इशू भी क्रिएट करता है, क्योंकि हम ये टेस्ट क्या है? पहले एनिमल्स में करते हैं, हमें एनिमल की रिक्वायरमेंट होती है अपनी बायोएसे, क्योंकि हम डायरेक्ट किसी भी पेशेंट को ये डोज दे के टेस्ट नहीं परफॉर्म करते। हम पहले क्या है कि जब जो हमारी मेडिसिन बन रही है उसका टेस्ट किया जाता है कि ये सही बनी है या नहीं बनी है। तो उसके लिए क्या होता है? हमको एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए जो बायोएसे का डिसएडवांटेज क्या है? कि इट रिक्वायर्स एनिमल्स, इसमें एनिमल्स की जरूरत होती है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो आपका सही आंसर है ए, रिक्वायर्स एनिमल। इसके बाद जो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है वो क्या है? विच मेथड
कंपेयर टेस्ट एंड स्टैंडर्ड। देखो हमने पढ़ा था कि जो हमारे ये ऐसे टेस्ट होता है इसमें टेस्ट और वर्सेस स्टैंडर्ड, मतलब जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसको स्टैंडर्ड के साथ रन करा के देखते हैं कि हमारा जो टेस्ट सैंपल है वो सही है या नहीं है, पर किस बेस पे, कंपैरिजन बेस में, और किससे, स्टैंडर्ड से जब हम कंपेयर करते हैं तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं, मैचिंग ऐसे। जब हम क्या करते हैं अपने टेस्ट को स्टैंडर्ड से मैच करते हैं, तो बायो से टेस्ट में जब हम टेस्ट और स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हैं तो उस मेथड को कहते हैं मैचिंग ऐसे। जब क्या है, ड्रग को स्टैंडर्ड से मैच करना ही मैचिंग ऐसे। इसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है, विच कर्व इज नीडेड इन बायो ऐसे। तो हमारा जो बायो ऐसे है ना उसमें कौन सा कर्व बनता है, डोज रिस्पॉन्स कर्व। मीन्स क्योंकि हम जो टेस्ट रन करा रहे हैं वो किसमें कर रहे हैं कि जब हमारी डोज, जो हमने डोज दी उसका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, अब वो जितने भी हमारे ऐसे के टाइप हैं कि किस तरीके से हम परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर कर रहे हैं, कितने पॉइंट पे कर रहे हैं, वो मैंने अपने अपने प्रीवियस वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हम इतना समझते हैं कि जो बायो ऐसे कर्व है वो क्यों, उसमें क्या नीडेड होता है, किस तरीके का कर्व बनता है, डोज रिस्पॉन्स कर्व। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन है हमारा, बायो ऐसे यूनिट्स कॉमनली यूज। तो हमारा जो बायो ऐसे है उसकी जो यूनिट होती है वो मोस्टली क्या होती है, आई यू, मीन्स इंटरनेशनल यूनिट्स। तो हमारे बायो ऐसी यूनिट में जब जैसे जो भी हमारा रिजल्ट आया तो उसके पीछे हमें पता है कि यूनिट लिखते हैं, तो बायो ऐसी की यूनिट क्या होती है, आई यू, मीन्स इंटरनेशनल यूनिट। तो आपका सही आंसर है ए। इसके बाद का क्वेश्चन है, विच इज मोर एक्यूरेट। जितनी भी हमने ऐसे पढ़े उनमें से क्या जो है वो सबसे एक्यूरेट है। तो हमारा जो ग्रेडेड ऐसे है वो क्या होता है, क्वांटल ऐसे से ज्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि हमारे फिजिकल ऐसे और केमिकल ऐसे बायो से टेस्ट में नहीं है। ये दोनों टाइप जो होते हैं हमारे क्वांटल और ग्रेडेड, ये हमारे क्या होते हैं, बायो से के टाइप है, मतलब इससे हम बायो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो क्वांटल और ग्रेडेड में अगर कंपेयर करें तो हमारी जो ग्रेडेड ऐसे होता है वो क्वांटल से ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो आपका सही आंसर है ए, ग्रेडेड ऐसे इज मोर एक्यूरेट देन क्वांटल ऐसे। इसके बाद का हमारा जो एमसीक्यू है वो क्या है कि बायो ऐसे इज एसेंशियल व्हेन। तो बायो ऐसे कब जरूरी होता है, जब हमारा केमिकल ऐसे पॉसिबल नहीं है। ऐसे बहुत सारी ड्रग्स है जिनका जो केमिकल ऐसे है, सॉरी हाँ, उनका केमिकल ऐसे हो नहीं पाता, तो हम क्या परफॉर्म करते हैं, बायो ऐसे परफॉर्म करते हैं। तो कब होता है हमारा बायो ऐसे एसेंशियल, जब केमिकल ऐसे इम्पॉसिबल होता है। ये सब जो है कि ये तो कैरेक्टरिस्टिक है कि ड्रग इज कलर्ड, वोलेटाइल, क्रिस्टलाइन, पर जब हम केमिकल ऐसे कर ही नहीं पा रहे हैं तब हम क्या करते हैं, बायो ऐसे टेस्ट करते हैं। तो आपका सही आंसर है ए, केमिकल ऐसे इम्पॉसिबल। इसके बाद का एमसीक्यू है हमारा, स्टैंडर्ड यूज्ड इन बायो ऐसे, कि हम जो भी स्टैंडर्ड है वो यूज कर रहे हैं। देखो बायो ऐसे में हमेशा क्या होता है, रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज होता है। रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है कि जो भी हमारी आईपीपीपी या यूएसपी ने बताया है उसके अकॉर्डिंग ही हम रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करते हैं अपने बायो ऐसे में। तो आपका सही आंसर है ए, रेफरेंस स्टैंडर्ड। इसके बाद का जो एमसीक्यू है वह है, विच ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर डिजिटेलिस एसेस। तो हम बहुत सारे ऐसे करते हैं जो डिजिटेलिस ऐसे है, जो हम क्या है, कौन से एनिमल में करते हैं इसको, फ्रॉग में। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि बायो ऐसे टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स या टिश्यू की नीड होती है। तो जो डिजिटेलिस ऐसे है उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है, हमारा फ्रॉग। ठीक है, तो हमारे डिजिटेलिस ऐसे में कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज हुआ, फ्रॉग। और फ्रॉग में भी क्या होता है, जो डिजिटेलिस हार्ट स्टिमुलेट होता है, इसलिए जो फ्रॉग है ना उसके हार्ट पे ऐसे होते हैं। हम उसका देखते हैं कि वो किस तरीके से, ये जब डिजिटेलिस देंगे हम
फ्रॉग को, तो वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो इसलिए जो हमारे ऐसे टेस्ट होते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी की प्रॉपर मैकेनिज्म है उसे समझने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये टेस्ट परफॉर्म होगा, तो जो एक्यूरेसी है, पोटेंसी है, वो ड्रग की अच्छे से पता चलेगी। तो इसीलिए जो हमारा बायो एसिड टेस्ट होता है उसमें जो ड्रग की पोटेंसी हो या एक्टिविटी हो वो एग्जैक्ट पता चलती है। तो हमारे डिजिटलिस ऐसे में फ्रॉग ऑर्गेनिज्म यूज होता है। इसके बाद का एमसीक्यू है, विच ड्रग यूजेस रैबिट एयर एसे। तो रैबिट एयर एसे किस ड्रग का होता है। तो एड्रेनालिन का वेस्कोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट रैबिट एयर पे होता है। तो आपका सही आंसर है ए, एड्रेनालिन। इसके बाद 17th क्वेश्चन है, बायो एसे रिक्वायर। जो हमारा बायो एसे है उसमें किस चीज की नीड होती है, किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे बायोलॉजिकल वेरिएशन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है या सेल या टिश्यू में हो रहा है, तो ओवर द टाइम क्या होगा, अगर टाइम कांस्टेंट काम नहीं किया जा रहा है, कांस्टेंट कंडीशन में काम नहीं हो रहा है, तो वेरिएशन आने के चांसेस हो सकते हैं। और हमको क्या है, एक्यूरेट चाहिए रिजल्ट। तो इसीलिए बायोएसे की नीड क्या होती है, कांस्टेंट टेस्ट कंडीशन। तो आपका सही आंसर है ए, कांस्टेंट टेस्ट कंडीशन। इसके बाद का एमसीक्यू है, विच इज नॉट ए बायोएसे मेथड। तो हमने जितने भी ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, 3 पॉइंट ऐसे, 2 पॉइंट ऐसे, एचपीएलसी ऐसे, क्वांटल ऐसे, तो आपका 2 पॉइंट ऐसे, 3 पॉइंट ऐसे एंड क्वांटल ऐसे क्या है, आपके बायो ऐसे मेथड है। पर आपका क्वेश्चन क्या है, नॉट ए बायो ऐसे मेथड। तो आपका सही आंसर होगा सी, एचपीएलसी ऐसे। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये नोट पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम जल्दीबाजी में पढ़ देते हैं क्वेश्चन को है और सीधे क्वांटल ऐसे, क्योंकि अगर 3 पॉइंट और 2 पॉइंट आपको याद नहीं है, आप मेन टाइप पढ़े कि हमारा क्वांटल होता है तो सीधे टिक कर देंगे। तो जहाँ पे नॉट लिखा है तो आपके बाकी ऐसे क्या है, बायो ऐसे हैं, पर एचपीएलसी जो मेथड होती है वो केमिकल मेथड होती है, बायोलॉजिकल नहीं होती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा कि एचपीएलसी ऐसे इज नॉट ए बायो ऐसे मेथड। इसके बाद का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट ऐसे इंक्रीज। तो हमने 3 पॉइंट ऐसे समझा था। तो 3 पॉइंट ऐसे क्या होता है, मोर एक्यूरेट होता है 2 पॉइंट ऐसे में। इसमें क्या होता है कि जो हमारा टेस्ट है इसमें एक्यूरेसी क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड और टेस्ट का जो कंपैरिजन होता है, 2+1 पे होता है। 2 पॉइंट हमारे स्टैंडर्ड के, 1 पॉइंट टेस्ट का होता है। तो इसमें जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होती है, जो हमें रिजल्ट मिलता है वो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मिलता है। तो आपका सही आंसर है ए, एक्यूरेसी। तो 3 पॉइंट ऐसे इंक्रीज एक्यूरेसी। इसके बाद का क्वेश्चन है, बायो एसे इज इम्पोर्टेंट फॉर। तो हमारे जो बायो एसे टेस्ट है वो क्या है, अब जितने भी टेस्ट हैं, शुगर, सॉल्ट, बफर्स, हार्मोन्स, इन ये टेस्ट क्या है कि इनमें से जो हमारे शुगर, सॉल्ट और बफर है ये केमिकली मेजर हो सकते हैं, पर हमारे जो हार्मोन्स होते हैं इन्हें हम केमिकली मेजर नहीं कर सकते। इसलिए बायो से इज इम्पोर्टेंट फॉर हार्मोन्स। ठीक है, तो हार्मोन्स के टेस्ट के लिए हम बायो एसे टेस्ट यूज करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ए, हार्मोन्स। इसके बाद का क्वेश्चन है, विच ड्रग इज एसिड ऑन गिनी पिग्स। जो हमारे, देखो हमने क्या समझा कि बायो एसिड लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें एनिमल की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी कौन सी ड्रग है जो गिनी पिग में एसिड की जाती है, तो हमारी हिस्टामिन। देखो हिस्टामिन जो है वो गिनी पिग के इलियम पर टेस्ट होती है। तो आपका सही आंसर है ए, हिस्टामिन। इसके बाद का क्वेश्चन है, विच इज मोस्ट वेरिएबल। ठीक है, बायोलॉजिकल वेरिएशन हाईएस्ट इन बायोएसे। ठीक है, बाकी जो हमारी ये सब क्या हमारी केमिकल मैटर है, तो सबसे ज्यादा वेरिएबल किसमें होता है, बायो एसे में। तो आपका सही आंसर है ए, बायो एसे। इसके बाद का क्वेश्चन है, बायो एसे रिजल्ट्स डिपेंड ऑन। तो हमारा जो बायो एसे है उसका रिजल्ट किस पे बेस्ड होता है, लिविंग सिस्टम पे या बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी पे। क्योंकि अलग अलग
का जो रिस्पॉन्स सिस्टम है, जो एक्ट करने का हमारा मतलब हमारा सिस्टम है हर एक का, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो बायोएसे का जो रिजल्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी पे, कि किसका सिस्टम किस तरीके का है, उसके वजह से जो बायोएसे है वो वेरी करता है। तो आपका सही आंसर है ए, बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी। इसके बाद का क्वेश्चन है बायोएसे इवोल्यूटेड। तो हमारी जो बायोएसे है वो ड्रग की पोटेंसी मेजर करता है। तो हम जब बायोएसे कर रहे हैं वो क्या करने के लिए, किसी भी ड्रग की एक्टिविटी, इफेक्टिवनेस और पोटेंसी चेक करने के लिए करते हैं। तो बायोएसे में क्या इवेल्युएट करते हैं, पोटेंसी। तो आपका सही आंसर है ए, पोटेंसी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन बायोएसे। तो अगर ऑप्शन देखें, एनिमल्स, स्टैंडर्ड ड्रग, डोज रिस्पॉन्स कर्व, टाइट्रेशन फ्लास्क। तो आपको यहीं पे समझ आ जाएगा कि क्या पूछा है, नॉट रिक्वायर्ड इन बायोएसे। तो टाइट्रेशन फ्लास्क इज नॉट रिक्वायर्ड इन बायोएसे। बाकी एनिमल्स, स्टैंडर्ड ड्रग, डोज रिस्पॉन्स कर्व सब हमें बायोएसे में रिक्वायर्ड होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।